नमस्ते बंधुगण। आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज के चौथे दिन में हम श्लोक 14 से 18 में संजय पांडु पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं वो वर्णन किए हैं। इसके अलावा हम इन श्लोकों में जो जीवन के बहुत उत्तम तथा मूल्यवान ज्ञान है उसको भी ग्रहण करेंगे। ततः श्वेते रयर्जुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। अर्थात उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को जो 100 सफेद घोड़े दिए थे उनमें से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। अग्निदेव के अजीर्ण दूर करने से वो प्रसन्न होकर अर्जुन को इतना बड़ा और सोने से मढ़े हुए और तेजमय रथ दिया था कि उसमें 9 बैलगाड़ी के समान अस्त्र शस्त्र रखा जा सकता है। इसमें अर्जुन विराजमान होकर युद्ध में गए थे और श्री कृष्ण उनके सारथी थे। इसके ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, जो कि 1 योजन या 4 कोस तक फहराया करती थी। श्री कृष्ण और अर्जुन के उपस्थिति के वजह से यह रथ अत्यंत सुंदर और बहुत तेजमय हो गया था। यहाँ पर श्री कृष्ण को लक्ष्मीपति के नाम से कहा गया है, अर्थात माधव। माधव को विच्छेद करने से 2 शब्द आता है। एक है माँ, जिसका अर्थ है लक्ष्मी, और दूसरा है धव, जिसका अर्थ है पति। अर्जुन सभी पांडवों में से श्रेष्ठ थे, इसीलिए उनको पांडव करके बुलाया गया है। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने तेजमय और अलौकिक शंख जोर से वादन करने लगे। यह शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसीलिए उनका सबसे पहले शंखनाद करना ठीक है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए भी सारथी बने हुए श्री कृष्ण और अर्जुन सबसे पहले शंख क्यों बजाया? यहाँ अर्जुन नर और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे और महाभारत के सभी पर्व के आरंभ में नर और नारायण को नमस्कार किया गया है। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही मुख्य हैं। इसके अलावा भगवान नारायण जहाँ भी रहते हैं, सारथी के तरह या फिर महारथी के तरह रहने से भी उनको श्रेष्ठता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें, सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहीं वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। हमारे जीवन में हम इससे ज्ञान ग्रहण करना आवश्यक है। जो उच्च पद में रहने के वजह से अपने आप को बड़ा मानता है, वही सब वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है, वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं, तो उनके कारण वह सारथी का स्थान या पद भी ऊंचा हो गया। अपने दूसरे नजरिए से देखें तो यह समझ सकते हैं कि हमारे अंतर्निहित गुण ही हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। अर्थात जो कोई भी परिस्थिति अथवा जो कोई भी स्थान हो, हमारे अंदर की श्रेष्ठता ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अंतर्यामी अर्थात सबके अंदर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको धारण किए थे। निवात कवच आदि दैत्य के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को
जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इसीलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया था। यह दोनों शंख के ध्वनि बड़े जोर से और भयंकर होती थी। इससे शत्रु पक्ष के सेना घबरा जाते थे। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के अलावा ब्रुक नामक एक विशेष अग्नि थी जो बहुत अधिक भोजन पचाने में सहयोग करता था, इसीलिए भी भीमसेन का नाम ब्रुकोदर पड़ गया था। ऐसे भीमकर्मा ब्रुकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। अर्थात कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ 5 पांडव के अंदर कुंतीपुत्र और माद्रीपुत्र के बीच में भेद दर्शाने के लिए कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को कुंतीपुत्र के नाम से वर्णन किया गया है। वनवास से पहले इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियमानुसार 12 साल वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद राजा होना चाहिए था उनको। यहाँ राजा शब्द का विशेषण प्रयोग करके संजय संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में धर्मराज ही समग्र पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। यहाँ राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। भौतिक जीवन में इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म में रहने वाले व्यक्ति ही राजा होने के लिए योग्य हैं। अन्य भाषा में कहा जाए तो धर्म ही समग्र भूमंडल में राज करता है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखं दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अपने अपने शंख बजाए। शिखंडी नारी होने के बावजूद स्थूलकन्ना नामक यक्ष से वो पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बनने के बाद महाभारत में भाग लिए थे। संजय शंख बजाने के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष में होने वाले कौरवों के लिए कोई भी आदर नहीं था, परंतु धर्म के पक्ष में होने के कारण पांडवों के लिए बहुत आदर था। इसीलिए संजय श्री कृष्ण और पांडव पक्ष के विषय में ज्यादा वर्णन करने के लिए उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। आज हमने जाना कैसे पांडुपुत्रों ने शंख बजाकर युद्ध आरंभ किए। इसके अलावा जीवन के बहुत सारे मूल्यबोध सत्य को भी अनुभव किए हैं। अगर आप इस चैलेंज को आगे भी ऐसे सुनना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ।